किन राशियों की तार्किक शक्ति अद्भुत होती है? गणित विज्ञान में किन की पकड़ मजबूत होती है? कौन सी राशियां आइंस्टाइन बनती हैं? कौन सी राशियां गणितज्ञ बनती हैं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार जी। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर स्टूडेंट लाइफ से जुड़ा है। जी हाँ, देखिए, हर कोई अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है और हम तरक्की की जो पहली सीढ़ी होती है वो आपकी स्टूडेंट लाइफ की होती है। और इसी को लेकर हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो 4 चुनिंदा राशियाँ कौन सी होती हैं जो गणित में और विज्ञान के क्षेत्र में महारत हासिल करती है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि गणित और विज्ञान के क्षेत्र में नई सफलता की बुलंदियों पर पहुंचती है और इनकी तार्किक शक्ति बहुत ही प्रबल होती है। और क्यों आप इन्हें एक बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में इन 4 राशियों को रखा जाता है, किस प्रकार से, और क्यों ये वैज्ञानिक भी बनते हैं इन 4 राशियों से जुड़े लोग, मतलब इनका जो करियर होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है। और वो 4 चुनिंदा राशियाँ कौन सी, उस पर किस ग्रह का प्रभाव अत्यधिक देखने को मिलता है उनकी तरक्की को लेकर, आइए इसी पर चर्चा करते हैं और जानते हैं। बताएं कविता जी, देखा जैसे कि 12 राशियां हैं, 12 राशियों में तमाम प्रकार के जातकों की कुंडली देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर होती है जी। और उस कमज़ोर परिस्थिति में व्यक्ति बहुत ज़्यादा वो पढ़ाई करता है, याद करता है, लेकिन चीज़ों को भूल जाता है। यानी कि उसकी जो सोचने और समझने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, न्यूनतम होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में राशियों को देखा जाए तो ग्रहों की मजबूती का कारण भी उसमें बहुत सारा होता है। लेकिन 12 राशियों के जातकों में 4 राशियों के ऐसे जातक हैं जिनके अंदर ये बहुत ही तीक्ष्ण क्षमता होती है। जैसे कि किसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि का होना, हम किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, वो तार्किक प्रश्न है, वो किसी भी विषय पर है और उसे हम फटाफट जवाब दे लें, यानी उसका आंसर हमारे दिमाग में आ जाए। ऐसे 4 राशियों के जातक हैं। पहली राशि बताई जाती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी जहाँ पर बुध है, अगर देखा जाए तो बुध वाणी का भी कारक है, बुध शिक्षा का भी कारक है। तो मिथुन राशि के जातकों के अंदर ऐसी तार्किक, परामनोवैज्ञानिक ऐसी शक्ति होती है, ऐसी चीज़ों को जानने की उत्कंठा होती है। लेकिन जब उस दिशा में वो कार्य करते हैं, तब विद्यार्थी जीवन में आप जब इन अनुभवों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो कम समय में अच्छी चीज़ों पर, अच्छे विषयों पर अगर आपकी पकड़ बन जाती है तो उसका कारण ये है मिथुन राशि का स्वामी बुध। बुध के कारण से आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। वहीं दूसरी राशि देखा जाए तो कन्या राशि है। कन्या राशि का भी स्वामी बुध है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं तो कन्या राशि के जातकों में 2-3 परिस्थितियां बनती हैं। एक तो जैसे इमोशनल होते हैं वो, तो इमोशनल तो हैं, अपनी मित्रता में वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनुकूल रहते हैं, प्रतिकूलता उनके अंदर नहीं व्याप्त होती, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा विद्वेष नहीं रख पाते। लेकिन जब शिक्षा वाली बात आती है, उनके अंदर की जो स्मरण शक्ति है, जो एक ऊर्जा होती है, जो एक उत्कंठा होती है किसी भी विषय में, खास करके आध्यात्मिक विषयों में, खास करके शिक्षा के विषय में, तो वो चीज़ें कन्या राशि के जातकों पर बहुत ही प्रभावशाली होती है। उसका कारण बुध है, क्योंकि भगवान गणपति की कृपा होती है और गणपति जो है, गजानन जो है, एकदंत है, जैसा बगल में ही विराजमान है। तो ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कन्या राशि वाले जातकों। तीसरी राशि अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि के जातकों के अंदर 2-3 परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर कोई सामने बैठा हुआ वक्ता अगर वो अपनी वाणी से कुछ बोल रहा है तो उसी वक्तव्य के अंतर्गत वो कई सारे क्वेश्चन निकाल देते हैं और निकालने के साथ साथ ऐसी चीज़ें निकल करके आती हैं कि उसका आंसर भी उन्हीं के पास होता है। मतलब कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में से कम 4 से 5 क्वेश्चन स्वयं से सेलेक्ट करके और उसका अच्छा से अच्छा आंसर निकालते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के अंदर जो ब्रेन मेमोरी जो होती है, जो मानसिक जो शक्ति होती है, उनमें बहुत ज़्यादा तीक्ष्णता, वृश्चिक कहा भी गया है कि डंक मारना, तो ऐसे ही उस शिक्षा के प्रभाव में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर वृश्चिक राशि के जातकों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं मंगल आपको अर्थ अर्थात भूमि से संबंधित, यानी कि विज्ञान से संबंधित आपके अंदर जो ऊर्जा लेकर के आता है वो पूर्वानुभास करा देता है चीज़ों को। आप ऐसे विद्युत वरेण्य माने जाते हैं वृश्चिक राशि वाले। और वहीं चौथी राशि है मीन राशि।
मीन राशि का स्वामी अगर देखा जाए तो गुरु है। देवगुरु बृहस्पति जिसके जीवन में कृपा कर दें वो तो शिक्षा के मालिक हैं ही 12 राशियों के जातकों पर, लेकिन मीन राशि के जातकों के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा जो होती है उसका संचय करना वो कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में ले जाता है। तो ऐसे में ये जो 4 राशियां हैं, इन 4 राशियों के जातक, 12 राशियों में इन 4 राशियों के जातक तार्किक, बौद्धिक और कुशाग्र जो तीक्ष्ण क्षमता इनके अंदर है, किसी भी विषय पर बहुत अच्छी मजबूती से पकड़ रखने के लिए ये 4 राशियों के जातक सदैव कहीं ना कहीं इनके अंदर एक ऊर्जावान, एक स्फूर्तिवान परिस्थिति बनी रहती है, जिससे इनके जीवन में विकास होता है। बाकी अन्य 12 राशियों के जीवन में भी ऐसा ही बदलाव रहता है, लेकिन वस्तुतः जैसे क्या होता है कि सनई ही सनई धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन कुछ के अंदर एक आवेग होता है, एक आवेश होता है, तो वो 4 राशियों के जातक हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनबिल्ट टैलेंट होता है और हाँ। ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ साथ उसकी तरक्की पर भी देखने को मिलता है, उसकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पर भी। बिल्कुल वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, इसलिए क्योंकि व्यापार से भी संबंधित होती हैं। आप जब शिक्षा लेते हैं, शिक्षा करने के बाद जब आप व्यापार की दिशा में बढ़ते हैं तो वहाँ भी तार्किक क्षमता का उपयोग होता है। जी। तो ऐसे में करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर बरत निशान। तो सिल पर जो निशान पड़ जाता है, यानी कि जो आपके अंदर प्रत्येक प्रश्नों का एक जो क्षमतावान व्यक्ति आप होते हैं, प्रत्येक प्रश्नों के जो आप जवाब ढूंढ करके स्वयं तात्कालिक दे देते हैं, वो 4 राशियों के जातक ज़्यादा क्षमतावान होते हैं। जी चलिए, तो इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित मधुर जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।